हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट रेस्टडेस्क। रेस्टडेस्क एक बहुत ही सिंपल और इजी प्लेटफॉर्म है जिसको कि 90 टू 95% रिक्रूटर्स प्रेफर करते हैं एंड दे डू नॉट गो इन बुलियन सर्च, राइट? व्हाई दे प्रेफर टू गो इन रेस्टडेस्क बेसिक सर्च? बिकॉज इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट और इसे यूज़ करना बहुत आसान है। बट इसमें हमारे को जैसे जैसे क्रिटिकलिटीज़ आती रहती हैं, हमारे को इसके फीचर्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास ज़्यादातर रिक्रूटर्स व्हेनेवर वी आस्क देम टू इम्प्लीमेंट अ रेज़डेस्क सर्च, तो उनको बेसिक चीज़ों के बारे में तो पता होता है, बट थोड़ा-सा एडवांस की बात करें तो उनको दे नेवर फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ वे आउट कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। रेज़डेस्क इज़ रियली अ पावरफुल टूल टू फाइंड आउट अ रिज़्यूमे। बट अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छी तरह से नॉलेज है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसमें ऐड ऑन कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि एडवांस सर्च को और भी अच्छे से पर्टिकुलरली हमारे को उस स्पेसिफिक कैंडिडेट के पास लेके जाते हैं जो कि हमारे को चाहिए या फिर हमारे क्लाइंट को चाहिए। सो दैट इज़ रियली वंडरफुल वन। टुडे वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम कोई भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन का क्राइटेरिया ले लेते हैं। लेट मी फाइंड आउट एनी ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। हम बेसिकली अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को एक कॉमन शेयर्ड फोल्डर में ही मेंटेन करके रखते हैं। तो आई विल पिक एनी ऑफ द जॉब thing from there and then I will try to find out the resumes relevant to that, right? So um, जॉब डिस्क्रिप्शंस, चलिए फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। एंड दिस इज, चलिए वीडियो एडिटर का पार्ट लेते हैं सबसे पहले। सो हेयर दे आर आस्किंग कि हमारे को एक जूनियर एंड सीनियर वीडियो एडिटर चाहिए एंड दे आर आस्किंग अबाउट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करने से पहले आपको खुद को एक बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ये जॉब रोल में पर्सन ने करना क्या है। कई बार प्रोफाइल का नाम कुछ और होता है बट रोल बहुत ही बेसिक होता है। तो कभी भी प्रोफाइल के नाम से मत जाइए। मेक श्योर कीजिए कि आप उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझते हैं और उसने काम क्या करना है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप किसी को बता पाओगे और तभी आप कोई कैंडिडेट को अच्छे से शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। यहाँ पे वीडियो एडिटर है, वैसे नाम से ही पता लग रहा है एक वीडियो एडिटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स और डिजिटल मार्केटिंग, और assemble raw footages, upload it to editing softwares, add music, sound effects, graphics, and other visual elements to enhance videos. Collaborate closely with creative team to understand and execute project brief, maintain organized file management and project backups, and stay up to date with video editing trends and techniques. बेसिक चीज़ है, बहुत ही सिंपल है ये समझने के लिए कि वीडियो एडिटर का रोल क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको चाहिए 0 to 2 ईयर्स जो कि जूनियर के लिए चाहिए, और 3 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि एक सीनियर वीडियो एडिटर का है। अगर हम जूनियर की बात करें तो उनको ये वाले स्किल्स चाहिए जिसमें कि 0 टू 2 ईयर्स तो एक्सपीरियंस होता है। प्रोफिशिएंसी इन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सच एज Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, and DaVinci Resolve, right? These are the things. Knowledge of motion graphic tools, After Effects or equivalent is plus. Strong understanding of visual storytelling, pacing, and editing techniques. Familiarity with color grading and sound editing and video compression formats. Ability to manage multiple projects and meet the tight deadline. Communication skills should be excellent of the applicant. हम अभी यहाँ पे इन वर्ड्स के बेसिस पे यहाँ पे सर्च लगाएंगे, लाइक वीडियो एडिटर, राइट? So this is one role, then video editing. Then we will pick the words like this, right? Then Final Cut Pro, and then DaVinci. देखिए यहाँ पे वैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हमारे को कौन-कौन से कीवर्ड्स हमारे को चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। कभी भी जब भी कीवर्ड्स लेके पीछे पीरियड वगैरह नहीं आना चाहिए। मेक श्योर कि जो ड्रॉप डाउन से ही वर्ड्स आए वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब भी कोई कीवर्ड सर्च होगा तो उसमें पीरियड या फुल स्टॉप कभी काउंट नहीं होता है। ठीक है? तो बेटर है कि आप प्रॉपर उन चीज़ों को करें, और अगर आपको उनमें ये वाले ये सभी मैंडेटरी है, तो आप उन कीवर्ड्स को मैंडेटरी कीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं लगता है कि कोई जैसे वीडियो एडिटर ने करना ही है, तो वो इन 4 वर्ड्स को तो देखिए ही देखिए रिज़्यूमे के अंदर। बट अगर आपको लगता है कि सभी ये वर्ड्स मैंडेटरी करने हैं, तो यहाँ पे एक बटन आता है मार्क ऑल कीवर्ड एज मैंडेटरी, राइट? तो आपके पास क्या आ जाता है, ये वाला एक सर्च आ जाता है। अब इसके बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो। ये ऐसे हम रिज्यूमे सर्च करेंगे तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे 1380 कैंडिडेट्स अप्रॉक्स है जो कि वीडियो एडिटिंग के रोल पे है। ये यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि कौन कौन से कीवर्ड्स को अगर हम स्टार करेंगे तो उसका क्या मतलब है। अगर हम अनस्टार करते हैं तो वो प्रेफर्ड है बट मैंडेटरी नहीं है। बट अगर हम सबको मैंडेटरी करना चाहते हैं तो हम मार्क ऑल कीवर्ड एज मैंडेटरी कर सकते हैं। नाउ इसके राइट साइड पे एक ऑप्शन आती है, सर्च कीवर्ड्स इन एंटायर रिज्यूमे, रिज्यूमे सिनॉप्सिस, रिज्यूमे टाइटल एंड रिज्यूमे टाइटल एंड की स्किल्स एंड रिज्यूमे टाइटल। रिज्यूमे टाइटल क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला अगर मैं क्लिक करता हूँ, रिज्यूमे के टाइटल में जो लिखा होता है उसी में ये कीवर्ड्स होंगे तो ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चांसेस कम है कि ये कैंडिडेट निकले। तो ये जैसे कि इसके रिज्यूमे का जो टाइटल है, जैसे कि वेट अ मिनट, ये देखिए रिज्यूमे टाइटल में जो भी वर्ड्स हैं वो सभी के सभी हैं, तभी इसने चूज किया, अदरवाइज इसे पिक नहीं करेगा। तो रिज्यूमे टाइटल का मतलब ये होता है कि जो मेन हेडर उसने लिखा है, प्रोफाइल डिटेल्स, ये वो रिज्यूमे का जो टाइटल है, उसमें जो कैंडिडेट निकलेगा वो निकल के सामने आएगा।
लाइक राइट? अब मेरे को रिज्यूमे टाइटल नहीं चाहिए था। मेरे को उसमें सेकंड कंपोनेंट आ जाता है रिज्यूमे टाइटल एंड की स्किल्स, राइट? रिज्यूमे के टाइटल में भी हो सकता है और की स्किल में भी होना चाहिए। तो हमारे पास ये वाले क्राइटेरिया के बेसिस पे जो-जो कैंडिडेट निकलेगा यानी की स्किल्स में भी आ गया, रिज्यूमे टाइटल में भी जो होगा। यहाँ पे भी वो सारे स्किल्स हैं और वहाँ पे भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि मेरे को रिज्यूमे सिनॉप्सिस में ये चीज़ चाहिए। स्किल्स में नहीं होगा, टाइटल में नहीं होगा, लेकिन रिज्यूमे सिनॉप्सिस में ज़रूर होना चाहिए। तो हम यहाँ से वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं। रिज्यूमे सिनॉप्सिस का पार्ट भी ये आ जाता है, पूरे के पूरे एक टाइटल में आ गया। ये वैसे की स्किल्स का पार्ट बता रहा है, बट सिनॉप्सिस ओवरऑल जो रिज्यूमे का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो उसमें काउंट किया जाता है। तो हम इसमें यहाँ से ये सर्च कर सकते हैं, रिज्यूमे सिनॉप्सिस का पार्ट यहाँ पे ये सारा, राइट? सो दीज़ आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक रिज्यूमे की ये वैसे उसका टाइटल ही है, ये की स्किल्स है। ये सिनॉप्सिस में भी ये भी काउंट किया जा सकता है। सो दीज़ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो कि इसका एल्गोरिदम यहाँ पे इस कैंडिडेट को देके आता है। अब इसके बाद आ जाता है कि मेरे को एंटायर रिज्यूमे में टाइटल में भी हो तो चलेगा, रिज्यूमे टाइटल एंड स्किल में भी होगा तो चलेगा, रिज्यूमे सिनॉप्सिस में भी होगा तो चलेगा। अब मेरे को इन तीनों के कॉम्बिनेशन में चाहिए तो एंटायर रिज्यूमे कर देंगे। तो एंटायर रिज्यूमे में जहाँ कहीं पे भी ये सभी मैंडेटरी स्किल्स होंगे, वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होके हमारे सामने आ जाएगा। तो अब इसमें हमने ये तो कीवर्ड्स के बेसिस पे है। कई बार अब हम वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सीनियर वीडियो एडिटर का है तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं, तो 3 टू 7 इयर्स। लोकेशन है वो बेंगलुरु की हो सकती है या कहीं की हो सकती है। हम अभी एग्जांपल के तौर पे बेंगलुरु कर्नाटका ले लेते हैं। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने अपने आप को प्रेफर कर रखा है कि दे कैन जॉइन इन बैंगलोर लोकेशन वो। अब इसमें सैलरी पैकेज जो है एक एग्जांपल के तौर पे मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ है, तो ज़ीरो में मिनिमम सैलरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैक्सिमम जो सैलरी पैकेज है वो 5 लाख ही दे सकते हैं, तो हम 4 या 4.5 लाख का पैकेज लेंगे ताकि उसे अगर थोड़ा-सा इंक्रीज़ मिले तो वो जॉइन करे उसके ऊपर, राइट? एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में ये वाले कि हमने किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से कैंडिडेट उठाना है, किसी इंडस्ट्री से उठाना है या फिर किसी कंपनी से उठाना है, तो हम कंपनी का नाम लिख देंगे। कोई डेज़िग्नेशन स्पेसिफिक है, वो भी हम सर्च कर सकते हैं। ये और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मेरे को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के ही कैंडिडेट मिले, उसके अलावा कोई और ना मिले तो बेटर है। तो मैं यहाँ पे एनी कंप्यूटर डिग्री की बजाय बैचलर एक स्पेसिफिक एनी स्पेसिफिक तो मेरे को बीसीए के स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं उनको ही क्लिक करूँगा। अब इसके बेसिस पे जिसने बीसीए कर रखी है, वही कैंडिडेट्स आएँगे और जिनके सभी एंटायर रिज़्यूमे में वो कीवर्ड्स है प्लस मिनिमम 3 इयर्स एंड अबव और उसका 4.5 से कम का पैकेज, वही कैंडिडेट यहाँ पे लिस्ट होंगे। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इसमें ना एक चीज़ जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कीवर्ड्स वो एंटर किए, जो कि हमारे को चाहिए थे। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि हमारे को इसमें भी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में लेट्स सपोज़ वो चाहते हैं कि पर्सन जो हम कीवर्ड्स इसमें से कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ किसी पर्सन ने फार्मा में काम ना किया हो, राइट? फार्मा इंडस्ट्री के लोग नहीं चाहिए हमारे को, फार्मेसी, राइट? ये वर्ड्स अगर किसी के भी रिज़्यूमे के अंदर होंगे, वो नहीं पिक होगा, राइट? और ऐड स्किल्स लेट्स सपोज़ हमारे को ये वाला जो स्किल है एडोब प्रीमियर प्रो, इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये एक मैंडेटरी स्किल काउंट करेंगे और जिसका एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर प्लस होगा, वही काउंट होगा। अब इसी तरह हमारे को डाविंसी में भी कैंडिडेट चाहिए, डाविंसी डाविंसी रिज़ॉल्व में, राइट? ये भी मेरे को मिनिमम 1 ईयर का कैंडिडेट इसमें चाहिए, जिसने 1 ईयर एक्सपीरियंस कर रखा हो और मेरे को फाइनल कट प्रो में भी कैंडिडेट मैंडेटरी है, जिसका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। इन चीज़ों पे मैं रिकमेंड कम करूँगा, रीज़न क्या है? क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक फ़िल्टर लगाते रहेंगे, उतना ही कैंडिडेट तो शॉर्टलिस्ट होता रहेगा, बट आज की तारीख में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब लोगों को जॉब एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, जॉब रिज़्यूमे अपलोड करना होता है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं देते क्योंकि ये सर्च सिर्फ़ उन्हीं कैंडिडेट्स को करेगा, जिन्होंने स्पेसिफिकली अपने हर एक स्किल का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है और वो रेगुलर अपना रिज्यूमे अपडेट करते हैं। लेकिन 99% पॉपुलेशन जो कि जॉब एप्लीकेशंस अपने रिज्यूमे सबमिट करती है, वो इतना एक्यूरेटली रिज्यूमे अपलोड ही नहीं करती है और इतना रिसेंटली रिज्यूमे अपडेट ही नहीं करती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ये स्किल्स में आप इस तरह से स्पेसिफिक कैंडिडेट के पास जाना चाहते हैं, तो आपके रिज्यूमे काउंट कम हो जाएगा। शायद आपको कैंडिडेट मिले भी, बट उसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि कई लोगों ने रिज्यूम एलिजिबल तो है, मैच भी कर रहे हैं, बट बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस टूल के अंदर, तो वो रिज्यूमे रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो इस मिथ के साथ मत जाइएगा कि अगर कैंडिडेट का यहाँ पे नहीं है तो इसके डेटाबेस में कैंडिडेट नहीं है। एक्चुअल में रिज्यूमे की प्रॉपर एक्यूरेटली अपडेट ना होने की वजह से और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से रिज्यूमेस कभी भी टूल के ऊपर अपलोड नहीं होते। तो ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि रिज्यूमे अवेलेबल नहीं है। रिज्यूमे अवेलेबल होते हैं, बट लोगों की अपनी बेसिक एक कोशिश नहीं होती उसे अपडेट रखने की, जिस वजह से रिज्यूमे अपडेटेड नहीं होता है और वो अपडेटेड ना होने की वजह से रिज्यूमे यहाँ पे एक इनकम्प्लीट रिज्यूमे अपडेटेड होते हैं और वो कीवर्ड्स में सर्च नहीं हो पाते, जबकि उनका बेस्ट सूटेबिलिटी बनता है प्रोफाइल के लिए, वो हमारे को बात करने से ही पता लगे। बट ये फीचर्स सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप उस पर्सन के साथ जो बेस्ट रेलेवेंट और रिसेंटली जिन्होंने अपडेट
किया, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। देखिए, नो रिजल्ट फाउंड फॉर दिस सर्च। ये ऐसा नहीं है रिज़्यूमे नहीं है इसका, रिज़्यूमे है, आपको इसके रिज़्यूमे मिल जाएँगे, बट लोग इसके रिज़्यूमे अपडेट नहीं करते हैं। तो कहीं एक जगह पे जाके टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन आ जाती है, तो वो ये है कि अगर कोई एप्लीकेंट अपना रिज़्यूमे अपडेट नहीं करेगा, तो वो इस तरह से शॉर्टलिस्टिंग में नहीं आएगा। तो आपको कुछ बेसिक और सिंपल क्राइटेरिया लगा के ही उसमें रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट करने हैं और उनसे बात करनी है। सिर्फ फीचर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल रेज़डेस काम कैसे करता है, क्योंकि हर जगह पे हर टेक्नोलॉजी नहीं करती है, बट कहीं-कहीं जगह पे कुछ-कुछ टेक्नोलॉजी काम कर जाती है। जैसे कि अगर मैं इनमें से कीवर्ड हटा देता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं कह देता हूँ कि ये पर्सन जो है, इसको वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वीडियो एडिटिंग, या हम कहते हैं वीडियो कोडेक्स का इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर, हम ये लेके चलते हैं। तो शायद हमारे को कुछ रिज़्यूमे मिल जाए, बट इसका भी नहीं है, बट क्योंकि शायद किसी ने अपना अपडेट ही नहीं किया। कोई बेसिक सी स्किल लगाते हैं, वीडियो का एक ही आ रहा है स्किल, एडोब लगाते हैं, प्रीमियर प्रो, राइट? तो अब रिज्यूमे आ गया हमारे पास, राइट? तो जिसका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एडोब में आ रहा है, वो कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आप इसमें से कोशिश करें कि लिमिटेड सर्च लगा के इस तरह से ढूँढने की कोशिश करें, तो आपको रिज्यूमे ज़्यादा मिलेंगे। बट आपको स्पेसिफिक सर्च पे जाने के लिए जितना हो सके आप एक्यूरेट से स्टार्ट कीजिए। सबसे एक्यूरेट रिज्यूमे नहीं मिल रहा है, तो फिर धीरे-धीरे अपनी जो क्राइटेरिया है, उसे थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस कीजिए, ताकि आपके पास रिज्यूमे के जो मैक्सिमम रेलेवेंट रिज्यूमेज़ हैं, वो आपके पास आने शुरू हों। उनसे बात करके आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि रेज़-डेस्क कैसे यूज़ होता है। इसमें नीचे और भी क्राइटेरिया वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि डाइवर्सिटी में आ गया, आप अगर स्पेसिफिक ऐज के कैंडिडेट ढूँढना चाहते हैं, आप किसी न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ढूँढना चाहते हैं, वेरिफाइड मोबाइल नंबर्स और रिज्यूमे अटैच होना चाहिए, वो वाले पर्सन ढूँढना चाहते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट चाहिए। ये नीचे वाले फिलर्स तो बहुत ईज़ी हैं, वो आप ईज़िली लगा लोगे, बट मेजर एंड इम्पोर्टेंट थिंग था रेज़-डेस्क के बारे में। मतलब यहाँ पे अगर आप रेज़ कीवर्ड्स डालोगे, तो कीवर्ड्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, कीवर्ड्स के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स का मार्क ऑल मैंडेटरी कर सकते हैं, और अगर आपको एंटायर रिज्यूमे में से सर्च करना है, तो आप एंटायर रिज्यूमे में कर सकते हैं। और इसमें से अगर आपने एक्सक्लूड करने हैं कुछ वर्ड्स, तो यहाँ पे एक्सक्लूड वाले वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक एक स्किल में मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मिनिमम मैक्सिमम एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन कर सकते हैं, सैलरीज कर सकते हैं। तो ये पार्ट से आप रेज़िडेंस काफ़ी अच्छे से समझ गए। बट कहीं न कहीं जाके रेज़िडेंस की एक लिमिटेशन आ जाती है। रेज़िडेंस की लिमिटेशन कहाँ पे जाके आती है कि रेज़िडेंस में ना, अगर आपने किसी एक जगह पे, लेट्स सपोज़ आपने एक डाला, एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोग्राम मैनेजर डाला, प्रोग्राम मैनेजर, राइट? अब ये प्रोग्राम मैनेजर के बेसिस पे आप लगे हो और आपने किया स्टेक होल्डर, करेक्ट? और आपने किया टीम कोऑर्डिनेशन। तो आपको क्या लगता है ये कीवर्ड्स ज़्यादातर हर एक टेक्नोलॉजी के लोगों के बीच में आपको मिल जाएँगे? यहाँ पे हमने थोड़ी-सी सर्च जो है वो स्पेसिफिक कर रखी है, तो हमारे को थोड़े से लिमिटेड रिज़्यूमेज़ ही आएँगे। हमने बैकग्राउंड किया हुआ है। अभी के लिए इसे मैक्सिमम पैकेज से भी हटा देते हैं, राइट? तो ये वाला हमारे पास क्राइटेरिया आ गया 415 लोग। तो प्रोग्राम मैनेजर तो आईटी का भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर फैसिलिटी का भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर, स्टेक होल्डर और टीम कोऑर्डिनेशन तो तीनों जगह पे होती है, हर जगह पे ही एक इंडस्ट्री में होती है। लेकिन अब हमारे को ये यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ कीवर्ड्स डाले थे, राइट? और हम इस स्पेसिफिक चीज़ों पे पहुँच गए कि हमारे को कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये क्या है, एक कॉमन क्लब लगा के आपको रिज़्यूमे लाके दे दिया, जिस वज़ह से आपकी लिमिटेशंस थोड़ी-सी आ जाती है। तो उसके बाद आ जाता है बूलियन सर्च। उसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक फ़ॉर्मूलाज़ लगते हैं, वो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आई थिंक सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि रेज़डेस कैसे यूज़ करना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे आके रेज़डेस की लिमिटेशंस आ जाती है। कभी भी बहुत स्पेसिफिक सर्च से रिज़्यूमे नहीं मिलना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो एक रीज़न है कि लोग अपने रिज़्यूमेज़ अपडेट नहीं करते हैं। उस केस में सिर्फ आपको कुछ कीवर्ड्स, सिंपल कीवर्ड्स के बेसिस पे रिज़्यूमे सर्च करके उनसे सिर्फ बात करके ही क्लैरिटी मिल पाएगी, और फिर उनके जो टेक्निकल इवैल्यूएशन होगी, उसी में पता लग पाएगा कि उनको नॉलेज है कि नहीं। तो कभी भी ये चीज़ मत कहिएगा कि आपको रिज़्यूमे नहीं मिला। रिज़्यूमे मिल जाता है, बट रिज़्यूमे के साथ स्क्रीनिंग होती है, वो वर्बल क स्क्रीनिंग के थ्रू होती है। चाहे जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँ, चाहे जितना मर्ज़ी एआई आ जाए, बट जो काम ह्यूमन कर सकता है आफ्टर एआई या टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस के बाद, वो सिर्फ ह्यूमन की ही कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज़ है। तो इसी वजह से आप सिस्टम में हो, तो आपने अपना अल्टरनेट माइंडसेट और 360 डिग्री इंटेलेक्ट यूज़ करना है, हाउ टू फाइंड आउट अ रेलेवेंट रिज़्यूमेस। आई होप यहाँ तक आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई है। आगे की चीज़ हम बूलियन सर्च में भी समझेंगे। बूलियन सर्च से हमारे को और स्पेसिफिक सर्च कैसे मिल सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेंगे। थैंक यू सो मच।